क्या 2025 में सीईटी नहीं होगा? महाराष्ट्र सीईटी फॉर बीएमएस, बीबीए, बीसीए, ऐसे कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं. Guys, let me tell you, CET is happening in 2025 and if you want to study in the top colleges in Mumbai, Pune, Nagpur, all across Maharashtra, आपको CET मैंडेटरी देना होगा फॉर द कोर्सेज दैट इज एफिलिएटेड विद AICTE. तो अगर BBA और BMS और BCA करना चाहते हो तो CET का प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है. इन 2025 कंप्लीट सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे आप प्रिपेयर करोगे, ऑल्सो व्हाट आर द चेंजेस गोना बी देयर जो 2024 में 2 बार हुआ है, तो 2025 में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. सो गाइस, मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. Hi guys, welcome back to Media Mentor. Now talking about CET 2025, what you have to keep in mind is पहली चीज guys, it's not very difficult. So if you have not joined any classes और preparation शुरू नहीं की है तो you don't have to worry at all because ये सिर्फ 2 महीने में आपका preparation हो जाएगा. Trust me on that because last year भी हमने जिन बच्चों को prepare कराया guys 2 months was enough because ये MCQs हैं, 100 marks का आपका पेपर है, there is no negative marking. So guys, give me a thumbs up in comment box and let me know no negative marking सुन के आपको कितना relax feel होता है. Guys, I am also very scared of entrance exam. So negative marking नहीं है तो यहाँ पे हमें subject जो bifurcation है वो समझना है. Talking about the syllabus, guys, आपका जो 40% है 100 में से 40% जो है आपके English के है. तो any which ways you are giving your 12th, right? आप English prepare कर ही रहे हो. You can buy a book. Wren and Martin की एक book ले लो जो कि आप English MCQs prepare कर सकते हो. See, you can self prepare. And yes guys, there are a lot of students who might need crash courses or something. We have provision for that also. So we don't run a coaching class but we do run a crash course जहाँ पे हम आपको precise MCQs बताते हैं, precise syllabus बताते हैं, आपको उतना ही पढ़ के जाना है. And our students have scored 90 above and got into best of the colleges in Maharashtra. So you don't have to worry. You can contact us on this WhatsApp number if you're looking for a crash course. But अगर self prepare करना चाहते हो 40 marks जो है वो English के हैं जो कि अगर आप comprehension, synonyms, antonyms ये सारी चीजें कर सकते हो then you can get it sorted by yourself. 40% आपका पेपर वहीं पे निकल गया. Now आता है थोड़ा सा difficult part जो कि है 30 marks का, जो कि है reasoning, verbal and arithmetic, जिसको हम LRVR भी बोलते हैं, logical and virtual reasoning as well as quants, जो कि थोड़े बहुत डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं. अब ये होता है 30 मार्क्स का, इसमें 15-15 करके उन्होंने डिवाइड किया है. अब यहीं पे आपको हेल्प लगती है फैकल्टीज की या क्लासेस की या फिर समबडी हु कैन एक्सप्लेन यू कि क्या है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम रीजनिंग की बात करें तो अगर आपने कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम दिया होगा तो आपने ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, इस तरीके के जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना, डायग्राम, कौन सा डायग्राम आएगा इस डायग्राम के बाद, इस तरीके के लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने. इसके होते हैं 30 मार्क्स. यही ट्रिक होता है. इसके लिए भी जो बुक्स अगर आपको चाहिए, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑनलाइन, आप खुद भी लेके प्रिपेयर कर सकते हो. सो यू कैन बाय एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. बट द ट्रिक इज कि कौन से जो टॉपिक है वो आपको सॉल्व करने हैं. आई विल लिस्ट डाउन द टॉपिक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर ये टॉपिक्स आपने कर लिए तो 30 में से 25 तो डेफिनेटली आप स्कोर करोगे. नाउ नेक्स्ट कम्स योर 15 मार्क्स विच इज जनरल नॉलेज. अब जनरल नॉलेज ऐसी चीज है जो आप रेगुलर बेसिस पे प्रिपेयर कर सकते हो. मतलब जनरल नॉलेज में क्या होता है, एक होता है आपका करंट अफेयर्स और दूसरा होता है आपका स्टैटिक जीके, मतलब कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टाइप्स, और दूसरा होता है कि पिछले 6 महीने में जो भी एक्टिविटीज हुई है. तो आप मतलब बोलते हैं ना कि कोई भी एक न्यूज ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए या फिर रेगुलरली आप न्यूज पढ़ सकते हो ऑनलाइन भी, दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट. तो 15 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज के हो गए. लास्ट आता है कंप्यूटर बेसिक्स. नाउ स्टूडेंट्स ऑफन गेट कि मैम कंप्यूटर बेसिक्स में डिफिकल्ट आ जाएगा क्या, बिकॉज BMS और बीबीए वाले बच्चे जो होते हैं वो डेफिनेटली थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं. मैम टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस आ गया तो कैसे करेंगे. सो नॉट टू वरी, इज द बेसिक क्वेश्चंस ऑन योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आपको उतना ही पढ़ना है. उसके लिए भी बुक्स अवेलेबल हैं इन द मार्केट एंड द टॉपिक्स आर क्वाइट सिंपल. गाइज, आई होप यू आर सॉर्टेड कि भाई इतनी ही पढ़ाई करनी है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इसके लिए साल भर की कोचिंग लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है. यू कैन सेल्फ प्रिपेयर और डू अ क्रैश कोर्स, सॉल्व एज मेनी एज MCQs you want
and get it sorted. And trust me guys, you're gonna score really well because बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर निकाल लेते हैं, बट प्रॉब्लम आती है कि बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो वहाँ पे आप कितना भी हाई स्कोर कर लो, बिकॉज ये साल भी ऐसे ही हुआ कि 99 98 लाके भी बच्चों को एडमिशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही थी. अब मैंने ये नंबर आपको दिया है तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. द रीज़न इज यहाँ पे कैसे डिवाइडेड होता है महाराष्ट्र स्टूडेंट्स और OMS स्टूडेंट, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट. तो अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपको जो है CET के साथ आपको CUET देना भी ज़रूरी होता है, बिकॉज CUET जो है वो सेंट्रल एग्जाम था एंड दिस ईयर दे कंसिडर्ड CUET ऑन टॉप ऑफ CET. इसके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर नॉट अ महाराष्ट्र स्टूडेंट, आप महाराष्ट्र में बॉर्न नहीं हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज सेंट्रलाइज्ड एग्जाम भी आपको अच्छी तरीके से देना होगा so that you can secure your seat. So if you are an OMS student, do let me know in the comment box below. I'll make a detailed video for OMS candidate admission process in Maharashtra and Mumbai because बहुत सारे बच्चों ने ये बात स्ट्रगल किया है. क्या ये पॉलिसी चेंज हो सकती है नेक्स्ट ईयर? गाइज इसमें भी कुछ अमेंडमेंट शायद आ जाए. I'll keep you guys posted if any such information comes in. So make sure that you subscribe to the channel, follow कर लो so that any important news और update आती है तो आपको notification आ जाएगा and you are aware of it. सो गाइज आई होप यू आर क्लियर कि आपको प्रिपरेशन के लिए 2 से 3 महीने में आराम से हो जाएगा. आपके जो एग्जाम्स हैं वो 12th के बाद होने वाले हैं. आपके एग्जाम होने के बाद आपको अच्छे खासे 2 से 2.5 महीने मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए. सो नॉट टू वरी अबाउट इट एट ऑल. ऑल द महाराष्ट्र स्टूडेंट्स एंड OMS कैंडिडेट, आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसेस होने वाला है, उस पर बहुत ही जल्द मैं वीडियो बना के डाल दूंगी सो दैट यू कैन कीप योर डॉक्यूमेंटेशन इन प्लेस. एंड येस, माई टीम डू हेल्प इन एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन हैंड होल्डिंग, ऑल्सो योर डॉक्यूमेंटेशन process. So if you are interested for documentation and admission handholding, you can contact us on this number, and if you want a crash course of CET, you can contact us on this WhatsApp number. And for one-on-one counseling session, you know we have a common number, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.